गाइस कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज है 19 अगस्त, आज है जन्माष्टमी और सारे मंदिरों में आज बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और मैं भी जा रहा हूँ रविनगर बद्री केदार मंदिर में। बुलाया था उन्होंने जिसको संचालित गढ़वाल सभा करते, बेसिकली गढ़वाल सभा काफ़ी प्रोग्राम उन्होंने किया था। पहले भी जा रखा हूँ, होली मिलन समारोह में भी उन्होंने बुलाया था। आज भी उन्होंने इन्वाइट कर रखा है कि भाई आप आना, क्योंकि थोड़ा गढ़वाल सभा से मेरा भी अटैचमेंट है। मैं भी उसका मेंबर ही आप लगा सकते हैं, तो अक्सर जाता रहता हूँ। इस तरीके से गढ़वाल सभा जन्माष्टमी का आयोजन कर रही है। दिखाएंगे आपको बद्री केदार मंदिर दिखाएंगे। गाँव के अंदर गढ़वाली की स्थान है बद्री केदार मंदिर। एक और मंदिर है नंदा देवी मंदिर। ये दोनों मंदिर काफ़ी फेमस है, एक गढ़वाल सभा का है, एक कुमाऊं बरात मंदिर का है। तो दिखाते हैं आपको बद्री केदार मंदिर और उनकी कार्यकारिणी से मिलाएंगे, प्रधान जी से भी मिलाएंगे। प्रधान जी हरियाणा पुलिस में रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो हरियाणा पुलिस में सेवाएं जो उन्होंने दी थी उस सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल रखा है। और सोशल वर्कर हैं। कोरोना के अंदर उन्होंने लोगों को फ्री राशन हो या ऑक्सीजन की जरूरत हो, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई, किसी को हॉस्पिटल में बेड की जरूरत थी तो वो करवाई। मतलब हर तरीके से उन्होंने सोशल वर्क किया, सोशल वर्कर है। और गाँव में भी जाके उन्होंने, जो कि पौड़ी गढ़वाल में जमकेश्वर ब्लॉक में उनका गांव पड़ता है, तो वहाँ गांव में भी उन्होंने खूब सेवाएं की, लोगों की फ्री राशन बांटा है। किसी की शादी ब्याह में कोई किसी को जरूरत थी, उनकी शादी ब्याह में उनकी हेल्प कराई है। तो काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर है। एक भरोसा फाउंडेशन है जिसके वो फाउंडर मेंबर भी है। भरोसा फाउंडेशन भी बहुत सोशल वर्क करती है। गरीबों के लिए राशन बांटना हो, चाहे फ्री में कपड़े बांटना हो, उनकी जो भी सुविधाएं उनको सॉल्व करना हो, ये काम भी करती है। तो चलेंगे और उनकी कार्यकारिणी से जाएंगे। प्रधान जी से भी बात करेंगे कि वो और क्या सोशल वर्क कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो चलो मिलते हैं आपको बद्री केदार मंदिर में। गाइस ये है बद्री केदार मंदिर जो कि स्थित है रविनगर में। देखिए ये सजा हुआ पूरा मंदिर कुछ इस तरीके का मंदिर। एक फ्लोर ऊपर भी है। तैयारियां चल रही हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं कार्यकारिणी के सदस्य। केदार मंदिर के पास पार्क है, जो कि पहले ऐसे उबड़ खाबड़ था। अब लोगों के घूमने के लिए देखो निगम ने कितना अच्छा पार्क बना दिया। क्या अच्छा व्यू आ रहा है। सारे बच्चे यहाँ खेलने पे लग रहे, सब लोग उधर बैठे हैं। बद्री केदार मंदिर भगवान सजा रखा है, बहुत ही अच्छा। प्रधान जी नमस्ते। बहुत कैसे गढ़वाल सभा के प्रधान जी आ गए हैं। ये प्रधान जी गढ़वाल सभा के कार्यकारिणी आ गई है प्रधान जी के साथ साथ। ये सेक्रेटरी साहब, ये प्रधान जी, कैशियर साहब, सारी कार्यकारिणी आ गई, जिनकी मेहनत से आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी मेहनत की कार्यकारिणी ने। हर साल जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि गढ़वाल सभा के प्रधान जी से आपको मिलाएंगे। आज प्रधान जी भी मिल गए हैं। प्रधान जी समाज सेवी है, जिन्होंने काफ़ी लोगों के लिए किया है। तो पूछते हैं उनसे अब कि भाई आप गढ़वाल सभा के लिए अभी तक जो आपने किया वो तो हमने देखा ही, आगे क्या प्लानिंग है आपकी गढ़वाल सभा के उसके करने के लिए?
गढ़वाल सभा के लिए हमारा प्रयास है कि जब से हमने ये कार्य संभाला है उस समय से हमने बहुत सारे जो अधूरे कार्य थे इसमें मंदिर में उसके कार्यों को पूरा कर लिया है, कुछ अभी बच गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोगों के सहयोग के साथ अपने गठबंधुओं के सहयोग से जो 2-3 कार्य जो मेन इसमें बच गए, जैसे CCTV लगाना है और इसके अंदर ऊपर छत में माउंटी लगाना, और इसके अंदर गर्मी बहुत है इससे, तो हमारे लोगों का ये भी है विचार कि भाई इसमें क्या नाम हॉल के अंदर प्रधान जी आप AC लगवाएं, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है। बाकी जो इसकी कमी आती है 4 दीवारियाँ सब क्लोज करा दिया है। अभी मेन जो चीज़ है इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ की कृपा हुई तो शीघ्र ही आप लोगों के गठबंधुओं के सहयोग से ये कार्य हम पूरा करेंगे। तो प्रधान जी, मैंने जैसे कि सुना है, ये सुना क्या देखा भी है कि आपने कोरोना काल के अंदर लोगों की हर प्रकार से सहायता की है, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फ्री राशन बांटना हो गया, और भरोसा फाउंडेशन उसके आप फाउंडर मेंबर भी हैं। हाँ, तो भरोसा फाउंडेशन भी जगह जगह मतलब गरीब लोगों के लिए कार्य करती रहती है, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे लोगों में कपड़े बांटना हो या उनको खाना बांटना हो। आपने भी काफी कुछ किया, तो आगे भी आप अपने गांव में यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, तो आपने वहां भी फ्री राशन बांटा था जिस तरीके से हमें पता लगा है। और तो आगे क्या आप अपने मतलब बंधुओं के लिए या गढ़वाल उसके लिए क्या आपकी विचार है या क्या सोच है आपकी, क्या करोगे उन चीजों को? हमारा गुड़गांव के अंदर भरोसा फाउंडेशन एक NGO चला रहे हैं जिसका मैं संस्थापक हूँ, और नित्य प्रतिदिन उसके द्वारा हम जो है ना प्रत्येक मंगलवार को हम जो है भंडारा लगाते हैं मंदिर के बाहर। मंगलवार को भी हमने झाड़से के अंदर लगाया था, हर मंगलवार को हम लगाते हैं। वहाँ निर्धन गरीबों को प्रसाद भी बांटते हैं, वस्त्र भी बांटते हैं, कपड़े भी बांटते हैं, राशन भी बांटते हैं। और पीछे कोरोना काल में जैसा आपको पता ही है कि हमने खुद गढ़वाल सभा के लिए भी 2 जो है बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है ना यहाँ उपलब्ध हैं, दिए हमारी संस्था के लोगों ने उनको दान देके। और उसके अतिरिक्त हमें 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हमारे पास उपलब्ध हैं, कि भगवान ना करें किसी को भी अगर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वो 5 हमारे पास उपलब्ध हैं। गढ़वाल सभा को हमने वो दे रखे हैं कि कभी भगवान ना करें किसी को, हमारे भाई को किसी को जरूरत पड़े तो तुरंत उसकी प्राथमिक सहायता के लिए जो है उसका उपयोग कर सके। भरोसा फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, भरोसा फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम जो है मेरी गढ़वाल सभा है, मेरे गठबंधु हैं, और इनके लिए मैं प्राथमिकता यही रहती है मेरी कि हमेशा पहले अपने जो गठबंधु हैं उनके लिए मैंने, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। और इनके सहयोग से अगर ये ना होता तो आज हमारी जो भी संस्थाएं हैं वो बाद में है, हम गढ़वाल सभा पहले है। तो इसके लिए मैं तन मन धन से 24 घंटे तैयार रहता हूँ, और हमारे जितने भी कार्यकारिणी हैं उसमें बहुत एक्टिव है, और हर कार्य वो बहुत अच्छी तहदिल से, मेहनत से, ईमानदारी से सहयोग है, और यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा अच्छा भाईचारा है। अभी पिछले 2-4 महीने मैं गढ़वाल में अपने यमकेश्वर, मेरा गांव ग्राम गोलामल्ला दुगड्डा ब्लॉक के अंदर यमकेश्वर विधानसभा से मैंने प्रयास किया था कि भाई लोगों ने कहा कि भाई बबली जी आप क्यों ना वहाँ विधायक के लिए चुनाव लड़ें, आपकी अच्छी परिस्थिति है, आपके लोगों का मैं काफ़ी सम्मान है। तो मैंने एक प्रयास किया, तो दुर्भाग्यवश मुझे वो टिकट नहीं मिला। लेकिन उस क्षेत्र के अंदर अगर आप पूछेंगे तो आप यमकेश्वर क्षेत्र के हैं, बच्चा मुझे जानता है, वहाँ मैंने कम से कम सैकड़ों गाँव के अंदर राशन वितरित किया जा के। और जो हमारी जो कन्याएं हैं, जो उनके कन्यादान दिया है, और जो खास तौर पर जो बिल्कुल गरीब हैं, अंत्योदय में हैं, उनको हम सहयोग करते हैं। खिलाड़ियों का मैंने गेम्स कराए, वहाँ क्रिकेट का भी 3 मैच खिलाया है, सारी फेसबुक के ऊपर उपलब्ध है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी को, आप हेमंत बखुंडी के पेज को देख सकते हैं, और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो भी शब्द बोल रहा हूँ मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। तो मैंने उसका प्रचार किया, और अब मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि गुड़गांव में भरोसा फाउंडेशन को एक क्लब करके, मतलब उसकी सहयोग से, मतलब यहाँ भी अभी हम जल्दी से जल्दी एक भंडारा यहाँ भी करवाने जा रहे हैं। यहाँ जितने भी हमारे गठबंधु हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम एकजुट हों, एकमुठ हों, और हमारी एक यहाँ पहचान हो। और इसी पहचान जो आज मुझे जो गढ़वाल सभा ने दी है, इसी के दम पे
आज मैं उत्तराखंड के अंदर इन भाइयों लोगों का, इन्होंने मेरा, उनके उसी क्षेत्र के मूल निवासी, वहाँ उनके पैतृक सब वही हैं, तो उनके माध्यम से मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला। मैं तहे दिल से सभी गठबंधुओं का, अपनी खासतौर पर विशेषकर गढ़वाल सभा का, जितने मेरे कार्यकारिणी हैं, उस जितने भी सदस्य हैं, उनका तहे दिल से मैं इस आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आज मुझे सम्मान मिल रहा है। और भगवान ने चाहा तो आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से बहुत जल्दी ही मुझे उत्तराखंड के अंदर कोई ना कोई चेयरमैनशिप या कोई ना कोई पद मिलने वाला है, तो उसके बाद मैं वहाँ भी करूँगा और यहाँ तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी जन्मस्थली है, सर्वप्रथम ये है, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकता ना। इस गढ़वाल सभा को तो ये तो हमारी जड़ है, इसके माध्यम से हमने राजनीति सीखी है। यही भाई लोगों के ने हमें उत्साह कि भाई आप भाई जी आगे करो, और मैं इनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और गढ़वाल सभा गुड़गांव के अंदर ये मेरी प्रार्थना है बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, कि दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें, और इसके लिए मैं हर प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रधान जी, सुना कि आप पहले हरियाणा पुलिस में थे, थोड़ा बताइएगा कि हरियाणा पुलिस में आप किस पद पे थे और रिटायरमेंट तक आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है, थोड़ी वो जर्नी भी आप बताएंगे हमें। मैं केंद्र पुलिस विभाग में गुरुग्राम में एक सिपाही पद के ऊपर 1976 के अंदर भर्ती हुआ था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे संघर्ष करके हवलदार बना, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना, फिर सब इंस्पेक्टर बना, और फिर निरीक्षक पद से मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ। और मेरे क्या नाम है, ईमानदारी से कार्य करने की वजह से मेरे को 26 जनवरी 2011 के अंदर माननीय राष्ट्रपति द्वारा मुझे क्या नाम है, हॉनस्टी का मेडल से सम्मानित किया गया। और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हरियाणा के अंदर एक गढ़वाली भाई बन है, और जिसकी कोई पहचान नहीं, किसकी कोई सिफारिश नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अपनी ईमानदारी को, ये ईमानदारी को दर्शाते हुए मुझे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हम सब गठबंधों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर हमारे लोग जैसा कहते हैं कि गढ़वाली बहुत ईमानदार कर्मठ होते हैं, उसको मैंने ना सार्थक किया है। और इस बारे में क्या नाम है, मैं भी ये भी चाहता हूँ कि मेरे और भाई बंद भी है ना, वो भी ईमानदारी से रहें और इसको अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से जनसेवा के कार्य करते रहेंगे और अपना नाम और जो गढ़वाली हैं या जो उत्तराखंडी लोग हैं उनका नाम भी आप रोशन करेंगे, यही इसी उम्मीद के साथ। तो अभी देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने विचार प्रकट करने का, और मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग हमें हमारी गढ़वाल सभा को मिलता रहेगा। धन्यवाद जी, जरूर जरूर। से आइए इस समय का मैं गढ़वाल सभा स्वागत करता हूँ गढ़वाल सभा के प्रांगण में कि आज वो आए हैं। आशा करता हूँ कि वो अपने बहनों से आप सभी का मनोबल बहुत कर लेंगे और भगवान कृष्ण की